हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस दुनिया में दुख, तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करते हैं। मनुष्य अलग अलग तरह से बंधनों में जकड़ा हुआ है और हमारी सबसे बड़ी चाहत, इच्छा, अभिलाषा है कि मुक्ति कैसे पाया जाए, हम आज़ाद कैसे हों। आज हम इस पर चिंतन करें कि क्या वह मार्ग है, रहस्य है जो हमारे लिए मुक्ति का अनुभव देता है। 7 अप्रैल 2026 पास्का के बाद का मंगलवार। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 41 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 11 से 18 तक। आत्मा से भरे हुए और प्रज्ञा की बातें करते देखकर करीब 3000 लोगों की संख्या के बीच खड़े पेतरुस को लोगों ने यह पूछा कि हमें मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। पेतरुस का जीवन, पेतरुस का खड़ा होना, पेतरुस का आत्मविश्वास और पेतरुस द्वारा आत्मापूर्ण जीवन से साक्षी देना लोगों को यह पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि हमें मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। संत पेतरुस कहते हैं 2 बातें करनी है। सबसे पहले पश्चाताप, प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु के पास लौट आना है, पिता के प्रेम को अनुभव करना है। और दूसरा बपतिस्मा, अपने को पूरी तरह से ईसा के हाथों में, उनकी शिक्षा में, आध्यात्म में पूरी तरह से झोंक देना है। इसलिए क्योंकि ईसा ही प्रभु और मुक्तिदाता है। इसलिए एक अद्भुत बात ईसा के जी उठने के बाद देखने को मिला, वह यह कि ईसा प्रभु भी हैं, मुक्तिदाता भी हैं। इसलिए इस बात को व्यक्तिगत तौर पर हमें अनुभव करना है कि ईसा प्रभु हैं, ईसा मुक्तिदाता हैं। आज के सुसमाचार में मरियम मगदलेना, जो ईसा से प्रेम करती थी और बड़े उत्साह से उसको ढूंढने निकली थी, वह ईसा के लिए भूखी थी, प्यासी थी, प्रेम में खोई हुई थी। मरियम मगदलेना को प्रेरितों का प्रेरित कहा जाता है। मरियम मगदलेना प्रेरितों की प्रेरित है। मूलतः 2 बात। पहली बात, मरियम मगदलेना का व्यक्तिगत प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव। और मरियम मगदलेना का प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव एक शिष्य का अनुभव है। एक शिष्य को व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। वह खोजती है और उसके हृदय में अपार प्रेम है। सब कुछ समर्पित कर बड़े सबेरे उठती है, अकेले जाती है और प्रभु को खोजती है। यह खोज मामूली खोज नहीं है। और खोज ही रही थी, लेकिन उसे पता नहीं कि कैसे मिलेंगे।
सबसे पहले तो मरियम मगदलेना को भ्रम हुआ, वह पहचान नहीं पाई ईसा वहीं थे। लेकिन मरियम मगदलेना ने ईसा को माली समझा। माली समझने का क्या मतलब है? पहचान नहीं पाना, भटकना, कम ज्ञान, न समझ। और जब वो न समझ थी, समझने की कोशिश कर रही थी, उसी समय ईसा ने आवाज़ दिया। वो आवाज़ ईसा की आवाज़ थी और वो आवाज़ जानी पहचानी आवाज़ थी। और उस आवाज़ में व्यक्तिगत रिश्ता था। ईसा ने कहा मरियम। ये ईसा का वचन, ईसा की आवाज़ हमारे पहचान को स्पष्ट करती है, हमारे भ्रम को दूर करती है। इसलिए ईसा के वचन में भ्रम दूर होता है। ईसा के वचन के द्वारा हमें सत्य का पता चलता है। ईसा की आवाज़ हमारी पहचान को सही करती है। इसलिए हमें जीवन में ईसा के शब्दों की ज़रूरत है, ईसा के शिक्षा की ज़रूरत है, ईसा के परिचय की ज़रूरत है, क्योंकि वही प्रभु और मुक्तिदाता हैं। इसी बात को पेतरुस ने स्पष्ट रूप से कहा, विशेष करके इस्राएलियों के से, कि जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला, ईश्वर ने उसी को प्रभु और मुक्तिदाता बना दिया। इसलिए आप पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को स्वीकार करें। बपतिस्मा ग्रहण करना मतलब अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर देना। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को जानकर दुखी होते हैं कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, कौन सी मन्नतें मांगनी है, क्या करनी है, कहाँ जाना है। दो मूल बात, पश्चाताप करें, अपने पुराने जीवन के लिए भटके हुए मार्ग से लौट आएं, पिता के प्रेम को जानें और पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाएं, नया जन्म पाएं और मुक्ति आपके निकट है, आप मुक्त हो सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित यीशु हमें पश्चाताप और पूरी तरह से प्रभु यीशु को बपतिस्मा में स्वीकार करने की शक्ति और क्षमता हमें प्रदान करे। आमीन।